अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको शाद और आबाद रखे। मैं बात करने आया हूँ आपको इस टॉपिक पे जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश में है। ये बात मलाला यूसुफजई साहिबा ने अपनी रिसेंटली स्टेटमेंट जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है एक वोग ब्रिटिश मैगजीन को। ये वो मैगजीन है कि जिसमें अगर आपका कोई कॉलम छप जाए तो ये बड़े एजाज़ की बात समझी जाती है। यकीनन ये जो दुनिया में है, शोबिस की दुनिया में है लोग, जो मीडिया के लोग हैं, उनके लिए तो एजाज़ की बात होगी। और सोने पे सुहागा ये है कि वोग मैगजीन के टाइटल पेज पर मलाला यूसुफजई साहिबा की फ़ोटो लगाई है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें मलाला यूसुफजई साहिबा ये कहती हैं कि अगर आप किसी के साथ मतलब कि कोई आपका पार्टनर है, आपको कोई पसंद है, तो आप उसके साथ वैसे भी रह सकते हैं, इसमें शादी करने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको एग्जैक्टली वही अल्फाज पढ़ के सुना देता हूं जो मलाला यूसुफजई साहिबा ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है। मलाला यूसुफजई साहिबा कह रही हैं कि आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हैव टू गेट मैरिड। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि लोग शादी क्यों करते हैं। इफ यू वांट टू हैव ए पर्सन इन योर लाइफ, अगर आपकी जिंदगी में कोई शख्स ऐसा है जिसके साथ आपके रिलेशन है, व्हाई डू यू हैव टू साइन मैरिज पेपर। तो इसमें निकाह नामे पर दस्तखत करने की जरूरत क्या है। वाई कांट इट जस्ट बी अ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप क्यों नहीं हो जाती। ये उनका जवाब था जब एंकर ने उनसे इस बारे में सवाल किया कि आप शादी करेंगी या आप शादी के लिए किस तरह का इंसान पसंद करती हैं, आपका पार्टनर कैसा होगा। इस टॉपिक पर बात हो रही थी। ये कहती हैं कि यू नो ऑन सोशल मीडिया एवरीवन शेयरिंग देयर रिलेशनशिप स्टोरीज एंड यू गेट वरीड इफ यू कैन ट्रस्ट समवन और नॉट, हाउ कैन यू बी श्योर। ये कह रही हैं कि आए दिन हम देखते हैं कि सोशल नेटवर्क्स पर बहुत सी स्टोरीज हमारी जो फ्रेंड्स हैं वो भी बता रही होती हैं कि गर्दिश कर रही होती हैं। आप किसी पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो मुतनाज़ा स्टेटमेंट थी कि जब आप किसी के साथ रहना चाहते हैं तो इसमें निकाह करने की क्या ज़रूरत है। अस्तगफिरुल्लाह। क्या आपने सीरत फातिमा नहीं पढ़ी? क्या आपने सीरत पाक नहीं पढ़ी? हुजूर का अस्वा हसना नहीं पढ़ा? क्या आपने कुरान करीम नहीं पढ़ा? हजरत इकबाल ने यहाँ पर लिखा है, चाहे आप ऑक्सफोर्ड के भी पढ़े हों, यकीनन ऑक्सफोर्ड ने ही आपका दिमाग खराब किया है। हजरत इकबाल कहते हैं कि तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर, और तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब, सोने का हिमालय हो तो मट्टी का एक ढेर। कि ये जो दो चार जमातें आप अगर इनके यूरोप के अंदाज में पढ़ जाएंगे तो फिर हाल यही होगा जो आज मलाला यूसुफजई का है। यानी आप अपने आबाओ अजदाद को ही देख लें, आपके वालिदैन ने भी तो शादी की थी, लेकिन ये एक प्री प्लान्ड साजिश है जिसके तहत मलाला यूसुफजई को लॉन्च किया गया। मलाला यूसुफजई साहिबा के ये अल्फाज यकीनन हर मुसलमान के दिल पर पत्थर की तरह लगे होंगे। जो इन्होंने कहा, हमारा दीन क्या कहता है इस पे, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है कि कोई भी शख्स, ये मर्द की फितरत है कि आपको वो एंजॉय करना चाहता है, आपकी स्माइल को, आपकी बातों को, आपकी कंपनी को, लेकिन जब तक वो दो गवाहान के रूबरू इजाबो कबूल इकरार ना कर ले और हलफनामे पर दस्तखत ना कर ले, तुम उसकी वरासत में हिस्सेदार ना हो जाओ, तो तुम उसको स्माइल भी पास मत करना। साथ में रहना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आजकल चूंकि यूरोप में यही कुछ हो रहा है, मलाला यूसुफजई साहिबा भी यही कुछ हमारे ऊपर लॉन्च करना चाहते हैं। जो अगयार चाहते हैं उनको खुश करने के लिए ये सारा किया गया। और यही वोग मैगजीन ने अपने टाइटल पेज पर मलाला यूसुफजई जी की जो फोटो लगाई है, उसके लगाने की वजह भी यही है। वो तो यही चाहते हैं कि इसी सोच को लॉन्च किया जाए। और पाकिस्तान में बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो मलाला यूसुफजई को सपोर्ट करते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं। वो समझते हैं कि ये रोल मॉडल है उन लड़कियों के लिए कि जो अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं। वो शुड स्टैंड फॉर आवर राइट्स। ये जब आवाज बुलंद करने की कोशिश की गई जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, यानी आपको इजहारी राय का हक है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब तक होता है जब आपका हाथ हवा में हो, लेकिन जब वो हमारे मुंह पर आ लगे तो फिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता। ये तो एंटी इस्लाम है, ये तो टोटली अगेंस्ट दी इस्लाम है। इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता, बल्कि इस्लाम ने तो हर मौके पर मना फरमाया कि ए मेरी उम्मत मुस्लिमा की बेटियों, खा कोई भी फंदा, तावील का फंदा कोई सयात लगा दे, तुमने इनकी बातों में नहीं आना जब तक कोई तुमसे निकाह ना कर ले, जब तक दो गवाहान के रूबरू इजाबो कबूल ना कर ले, तुम उसकी वरासत की हिस्सेदार ना हो जाओ, तो तुम पर हर बंदा नामहरम है, सिर्फ तुम्हारे जो खूनी रिलेशंस हैं उनको निकाल के। लेकिन खैर, अल्लाह की ज़ात हमें ऐसे फितनों से बचाए, ऐसे लोगों की सोच हमारे बच्चों के जहनों से दूर रखे।
اپنا بہت سا خیال رکھیے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ.